एवं प्यारे बच्चों, भगवान की महती कृपा से आज के नाम महिमा सत्र में हम लोग भगवान के नाम की वंदना करते हुए नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। भगवान के नाम की अपार महिमा है। मैंने कल निवेदन किया था कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं। भगवान के नाम की जितनी महिमा है उतनी महिमा रूप की है, लीला की है, धाम की है। ये सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप हैं। परमात्मा में सत तत्व है, चिद तत्व है और आनंद तत्व है। सत उसको कहते हैं जो सदा रहने वाला है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वह सत्य है। चित परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, भगवान ज्ञान स्वरूप है और जो उनका आश्रय लेता है, जो उनके नाम का आश्रय लेता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। तीसरा आनंद, प्रत्येक जीव आनंद चाहता है और यह आनंद तत्व भरपूर परमात्मा में है। आज हम लोग जानेंगे कि श्री राम का नाम भी सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान का नाम सच्चिदानंद स्वरूप कैसे है, इसके विषय में जानेंगे हम। वर्तते राम नामेदं सत्यम दृष्ट्वा पार्वती। श्री राम नाम में सच्चिदानंद का अर्थ सत्य ही ज्यों का त्यों है। भगवान शिव कहते हैं शिवा से के हे पार्वती। अन्यान्य जितने भी प्रभु के पावन नाम हैं, इन सभी नामों में भी सच्चिदानंद तत्व है, लेकिन ये सच्चिदानंद का अभिप्राय पूर्णतः घटित नहीं होता है। आगे बताते हुए कहते हैं, पार्वती पूछती हैं कि प्रभु ये आप कौन सी बात बता रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे शिवा, किसी किसी नाम में सत और चित की प्रधानता है, आनंद गौण है। किसी नाम में सत और आनंद की प्रधानता है, चित गौण है। किसी नाम में आनंद और चित की प्रधानता है तो सत गौण है। लेकिन प्रभु का जो पावन श्री राम नाम है, इसमें इदम राम नाम सत्यम दृष्ट्वा वर्तते, इदम राम नाम सत्यम दृष्ट्वा वर्तते, इसमें ज्यों का त्यों सच्चिदानंद स्वरूप स्पष्ट दिखता है। ये राम नाम की अपार महिमा है। भगवती शिवा से कहा कि मैंने तुमको पहले ही बताया था, नामानि एतानि अनेकानि अनेकानेक भगवान के नाम हैं, मया प्रोक्तानि पार्वती, जिसका वर्णन मैंने किया है तो उसमें अलग अलग जो है सो दिखता है, जो मैंने तुमको बताया। अब कहते हैं कि श्री राम नाम में 3 पद हैं, र उसमें आकार लग गया, अ एक पद बच गया, म। र अ और म, र अ के मिलने से क्या बनेगा, रा म, राम तत्व हो गया। अब कहते हैं कि ये किस तरह तीनों जो है, तीनों पदों में सच्चित आनंद का प्रमाण है, तो प्रमाण के बारे में बताते हैं। चिदवाचको रकारस्यात्, ये रोक्षर जो भगवान का है ये चिदवाचक है। दूसरा जो ओ अक्षर है ये सत का वाचक है, और जो मो अक्षर है वह आनंद का वाचक है। इस तरह ये पूर्णतया श्री राम नाम में सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का घटित होता है। नाम और नामी में तादात्म्य है, तादात्म्य माने एकता है। जो नाम में है सच्चिदानंद तत्व प्रकट है, सच्चित आनंद वही नामी में भी प्रकट है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि नामाभास से भी कल्याण हो जाता है। एक यवन किसी रास्ते से जा रहा था,
तो रास्ते में जाते हुए उधर से एक बैलगाड़ी आ रही थी। जगह थोड़ा सकरा था, सकरा माने छोटा जगह। उधर से बैलगाड़ी आ रही है, इधर से यवन जा रहा था। यवन बूढ़ा था, बैल सिंह चलाने वाला था। जब नजदीक यवन आया तो बैल ने सिंह से जोर से मारा, उठा के फेंक दिया। बेचारा जाके गिरा झाड़ी में। कहा कि हराम ने मार दिया, हराम ने मार दिया। इसके मुख से जो राम निकल गया सो भगवान के दूत आ गए और यमदूत भी आए। यमदूत बोले आप इसको कहाँ ले जा रही है, तो पापी है। बोले नहीं नहीं, इसने मेरे प्रभु का नाम बोल दिया है, अब इसको तो हम ही ले जाएंगे, तुम नहीं ले जा सकते हो। नामाभास से भी कल्याण हो जाता। हराम कोई बोल दे, तराम बोल दे, चराम बोल दे, अंत में राम अगर निकल गया तो उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। इतनी बड़ी महिमा भगवान के नाम की है। कहते हैं कि भगवान के नाम का एक अक्षर भी बहुत लोग जप करते हैं। कोई कोई रो जप करता है, कोई कोई ओ जप करता है, कोई कोई मौ भी जप करता है, कोई रम जप करते हैं, कोई राम जप करता है। व्याकरण के जो विद्वान हैं उनके दृष्टि में ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, राम भी शुद्ध है। तो वैयाकरणों ने बताया कि भाई इसका जप तो मंगलकारी है ही, लेकिन उल्टा भी यदि कोई जप करे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। से वाल्मीकि जी की कथा प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं कि वाल्मीकि जी दस्यु थे और लूटपाट ही उनका धंधा था। एक बार सप्तऋषि जा रहे थे, कहीं से कथा आदि कह के जा रहे होंगे, तो वाल्मीकि जी ने घेर लिया। बोले कि लाओ सारा माल यहाँ दे के जाओ, तब आगे जाना। सप्तऋषियों ने कहा कि देखो भैया, तुम जो कमाते हो इस कमाई से तो सबका पेट चलता है, लेकिन पाप तुम्हारे सिर चल रहा है। तुम जाके अपने पत्नी से, बाल बच्चों से पूछ के आओ कि ये जो तुम कर रहे हो उसमें फल में हिस्सा होगा उनका। वाल्मीकि जी घर गए, पत्नी से पूछे, बताओ हम जो लूटपाट करके लाते हैं, तुम लोग बढ़िया बढ़िया खाते हो, तो इसमें पाप में तुम्हारा हिस्सा होगा। पत्नी ने कहा कि तुम कैसे लाते हो, मैं क्या जानूं, ये तो तुम जानो, इसका फल तो तुमको भोगना होगा। बाल बच्चों से पूछा, बाल बच्चों ने भी कहा कि भाई इसका फल तो आपको ही भोगना होगा, हम लोग क्यों भोगेंगे। उदास होकर के वाल्मीकि वापस आए, सप्तऋषि को बांध के गए थे, सप्तऋषि के चरणों में गिर गए। बोले कि महाराज कोई फल बांटने वाला नहीं है, हमको अकेला भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मा कर्म शुभाशुभम, हमको ही भोगना पड़ेगा। तो हमको ही जब भोगना है तो आप उपाय बताइए, हमारे उद्धार का कोई उपाय बता दीजिए। सप्तऋषियों ने कहा कि तुम मारकाट किए हो, राम तो तुमको बोल नहीं होगा। जब तुम मारते हो तो लोग कहता होगा मरा मरा मरा, कोई किसी को मारते हो तो कहता होगा मरा मरा, तो तुम मरा मरा तो सुनते रहे हो, तो मरा मरा बोलो। मरा मरा बोलने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि जी ने मरा मरा का जप किया और इसका इतना अप्रतिम प्रभाव हुआ कि वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। आज भी वाल्मीकि जी का नाम लोग श्रद्धा से लेते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की उन्होंने रचना की और सारा जगत जानता है कि इस उपकार को भुलाया नहीं जा सकता। तो भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। आइए नाम कीर्तन करते हैं। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, बोलिए सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय राम। बोलिए श्री सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम।